भारत में एक बहुत बड़े रक्षा सौदे की तैयारी चल रही है। एक ऐसा सौदा जो हमारी सेना की तस्वीर बदल सकता है। ये एक ऐसी बैठक होने वाली है जिस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं। आइए जानते हैं कि इसमें क्या खास है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 80,000 करोड़ रुपए। जी हां, ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। ये एक ऐसा आंकड़ा है जो भारत के डिफेंस सेक्टर की दिशा और दशा दोनों बदल सकता है। तो सवाल ये है कि ये सब होने कहाँ वाला है। ये हो रहा है रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी DAC की बैठक में। और जब रक्षा मंत्री खुद इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हों तो समझा जा सकता है कि ये कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखिए, 26 दिसंबर को ये बैठक होनी है जिसकी अध्यक्षता खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। इस बैठक में करीब 75 से 80,000 करोड़ रुपए के रक्षा सौदों को हरी झंडी मिल सकती है, जिनका सिर्फ एक ही मकसद है, भारत की सुरक्षा को और भी ज्यादा मजबूत बनाना। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर खरीदा क्या जा रहा है। चलिए एक नजर डालते हैं कि इस लिस्ट में कौन से दो बड़े और महत्वपूर्ण सिस्टम शामिल हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारी आसमानी आंखों की, मतलब एक ऐसा सिस्टम जो हमारी सेना को आसमान से ही दुश्मन की हर एक हरकत पर नजर रखने की बेजोड़ ताकत देगा। तो भारत खरीदने जा रहा है 6 नए एम्ब्रेयर एयरबोर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम। अब ये नाम थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर आसान भाषा में समझिए, ये एक तरह का उड़ता हुआ एयर ट्रैफिक कंट्रोल है जो हमारे फाइटर जेट्स को गाइड करता है और उन्हें किसी भी खतरे से पहले ही आगाह कर देता है। अब आते हैं दूसरे बड़े सौदे पर, जो भारत के रक्षा कवच को, मतलब हमारे डिफेंस शील्ड को पहले से कई ज्यादा मजबूत बनाने वाला है। भारत का जो मशहूर S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है ना, उसे और भी ज्यादा घातक बनाने के लिए रूस से करीब 280 और रॉकेट खरीदे जा रहे हैं। मतलब हमारी हवाई सुरक्षा एक ऐसा किला बन जाएगी जिसे भेदना लगभग नामुमकिन होगा। पर रुकिए, ये कहानी सिर्फ विदेशों से सामान खरीदने की नहीं है। इसका सबसे मजेदार पहलू है मेक इन इंडिया। चलिए देखते हैं कि कैसे ये विदेशी टेक्नोलॉजी भारतीय हाथों से बनेगी और कौन-कौन सी कंपनियां इसमें शामिल होने वाली हैं। तो देखिए, जो एम्ब्रेयर AW सिस्टम है उसे बनाने में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL और DRDO का कमाल दिखेगा। और जो S-400 मिसाइलें हैं उनकी जिम्मेदारी संभालेगा भारत डायनामिक्स लिमिटेड यानी BDL। तो एक तरफ सेना की ताकत बढ़ रही है, लेकिन इस खबर का एक और बहुत बड़ा पहलू है और वो जुड़ा है सीधे बाजार और इन्वेस्टर्स से। आइए समझते हैं कि कैसे। असल में ये सिर्फ एक अकेला सौदा नहीं है, बल्कि सरकार की एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है। सरकार न सिर्फ डिफेंस पर खर्च बढ़ा रही है, बल्कि अगले 2-3 साल में रक्षा निर्यात को 500 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का भी लक्ष्य रखा है। ये आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। तो अब सबसे बड़ा सवाल उन लोगों के लिए जो बाजार में पैसा लगाते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। अगर कोई ये सोच रहा है कि ये फटाफट पैसा बनाने का मौका है, तो थोड़ा रुकिए। एक्सपर्ट्स साफ कह रहे हैं कि ये एक मैराथन है, कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं। इसमें कामयाबी के लिए कम से कम 1 से 1.5 साल का नजरिया रखना ही होगा। अब एक्सपर्ट्स के विश्लेषण को देखें तो 2 कंपनियां इस रेस में सबसे मजबूत नजर आती हैं। पहली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL, जो सरकार के लॉन्ग टर्म प्लान का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। और दूसरी है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL, जो न सिर्फ इस नए सौदे में सीधे सीधे शामिल है, बल्कि जिसका प्रदर्शन भी लगातार अच्छा रहा है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये खबर सिर्फ कुछ रक्षा सौदों तक सीमित नहीं है। ये भारत के रक्षा क्षेत्र के आत्मनिर्भर भविष्य की कहानी में एक और मजबूत पन्ना जोड़ती है। और जाते जाते एक सवाल, जब रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और निर्यात सरकार के इतने बड़े लक्ष्य हैं, तो सोचिए अगला कौन सा सेक्टर हो सकता है जहां हमें इस लेवल का बड़ा स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट देखने को मिल सकता है।